हेलो मित्रों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए फिर से हम आज प्रतिशत की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रतिशत के ऐसे सवालों को देखेंगे जो मेंसुरेशन से संबंधित हैं, अर्थात मेंसुरेशन में प्रतिशत किस प्रकार से समाहित है, मेंसुरेशन में प्रतिशत किस प्रकार से आता है, मेंसुरेशन से संबंधित और प्रतिशत को मिला करके कैसे सवालें बनती हैं, आज इस पर हम एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए मैं फिर से प्रतिशत की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए देखते हैं पहली सवाल ये है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहला सवाल ये है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कल एक सूत्र देखा था, वो सूत्र क्या था? क्रमागत वृद्धि पर लागू होने वाला सूत्र। ठीक है, क्रमागत वृद्धि अर्थात x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, जब क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी या वृद्धि कमी लगातार होती है तो उस पर हम यही सूत्र लगाते हैं। ठीक है, इसी सूत्र पर आधारित सवालें कल भी हम किए थे, आज भी इसी सूत्र पर आधारित सवालों को हम देखेंगे जो कि मेंसुरेशन से संबंधित है, अर्थात मेंसुरेशन की सवालें किस प्रकार से प्रतिशत में बनती हैं, आज उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा यही है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हमें पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? भुजा गुणते भुजा। ठीक है, क्या होता है? भुजा गुणते भुजा। ठीक है, अर्थात हम कल देखे थे कि जब किन्हीं दो राशियों के गुणनफल से तीसरी राशि प्राप्त होती है तो वहां पर हम ये वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाते हैं। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें भी यही सूत्र लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हम ये सूत्र लगा देते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणते 10 बटे में 100। ठीक है, सॉल्व कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 10 हो गया 20 और प्लस 1 हो गया 21। ठीक है, तो इस टाइप के अगर सवालें आएँ तो हम हमेशा ये वाला सूत्र लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, अर्थात इसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। अगली सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, इस सवाल को भी देख लेते हैं। ये भी जो सवाल है इसी सूत्र पर आधारित है। ठीक है, किस सूत्र पर? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये सूत्र पर आधारित ये भी सवाल है। इसमें भी हमें पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होता है? पाई आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या? पाई गुणते आर। यहाँ पर भी ये दो राशियाँ हैं, इन दो राशियों के गुणनफल से ये तीसरी राशि प्राप्त होती है, अर्थात हमारा सूत्र ये वाला जो सूत्र है, ठीक है, ये वाला जो सूत्र है, ये सूत्र इस पर भी लागू होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो त्रिज्या को 20% बढ़ाया है तो क्या हो जाएगा? x भी हमारा 20 है, y भी हमारा 20 है और x इंटू वाई 20 और गुणते 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा कितना? 20 20 40
और ये इसका गुणनफल हो जाएगा 4, 40 4 44। ठीक है, तो यदि हम त्रिज्या को 20% बढ़ा देते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह 44% बढ़ जाएगा। तो आइए अगली सवाल पर नज़र डालते हैं। ठीक है, अगली सवाल को भी इसी तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, और आप भी हमारे साथ सॉल्व करिए, देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। हम कल भी बताए थे कि किन्हीं दो राशियों का गुणनफल अगर एक तीसरी राशि प्राप्त हो तो हम वहाँ पर ये सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पर है एक लंबवृत्ती बेलन के आधार की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, किसको? त्रिज्या को 100% अगर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, कितना बढ़ा दिया जाए? 100%, उसमें वृद्धि कर दी जाए। तो तथा ऊंचाई को भी 100% बढ़ा दिया जाए, जो उसकी ऊंचाई है उसको भी हम क्या कर दें? 100% बढ़ा दें। ठीक है, ऊंचाई को भी 100% बढ़ा दें तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बेलन का आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है? हम बेलन का आयतन पहले देख लेते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, या इसको हम लिख सकते हैं पाई आर इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो आयतन प्राप्त हो रहा है यह दो राशियों के गुणनफल से नहीं प्राप्त हो रहा है, अपितु तीन राशियों के गुणनफल से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम ये सूत्र लगा सकते हैं। कैसे? इन दो राशियों के गुणनफल का जो है इसको एक में परिवर्तित करें तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा और एक ये, तो फिर से हम दो का लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। इस पे आयतन का जब सवाल आए तो कैसे इस पर हम इस मेथड को लगा सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आयतन के सवाल में किस प्रकार से हम इस मेथड को लगाएंगे। ठीक है, तो आयतन का सवाल आए तब पर भी ये मेथड लगेगा। कैसे लगेगा वही हम देखते हैं। तो हमें पता है त्रिज्या 100 है। ठीक है, ठीक है, और एक बार और त्रिज्या मतलब त्रिज्या का गुणनफल मतलब त्रिज्या का गुणा 2 बार होता है, आर इंटू आर, तो आर स्क्वायर हो जाता है। तो पहले उसी का हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कितना? 100 + 100 और 100 गुणते 100 बटे में 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, सॉल्व करेंगे तो 100 200 और एक ये 100 300। ठीक है, 300 अगर क्षेत्रफल होता तो 300% बढ़ जाता, लेकिन आयतन है तो एक इसको हम ले लेंगे और दूसरा ऊंचाई वाले को। ठीक है, तो एक इसको ले लो और एक ऊंचाई वाले को। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? 300 + 100। ठीक है, क्या होगा? 300 ये और प्लस ये 100, फिर से ये 2 बन गया। ठीक है, तो हमारा x ये हो गया, y ये हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे? x इंटू वाई अपॉन 100। तो 100 से 100 कट गया। ठीक है, ये 300 400 और 3 700। तो आपने देखा कैसे हम आयतन के सवालों को भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक और सवाल देखते हैं। आयतन पर आधारित किसी भी ज्यामितीय आकृति का आयतन हम किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर प्रतिशत से संबंधित सवाल अगर आयतन पर बनती हैं तो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगली सवाल है एक घन की प्रत्येक भुजा को 100% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हमें पता है घन का आयतन, उसमें भी किन्हीं तीन राशियों का गुणनफल होता है तब जाके आयतन प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना होगा कि क्षेत्रफल सदैव दो राशियों के गुणनफल से प्राप्त होता है, लेकिन जो आयतन है वह सदैव तीन राशियों के गुणनफल से प्राप्त होता है। इसी वजह से हम क्षेत्रफल को 2D बोलते हैं और जिसमें आयतन निकलता है जिन आकृतियों में उसको हम बोलते हैं 3D, अर्थात उसमें तीन बीमा होती है, 3 डायमेंशन होता है। और जो सरफेस वाला होता है, जो क्षेत्रफल वाला होता है,
उसमें 2 भीमा होती है, 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 100% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यही मेथड लगाएंगे तो 100 हमारा x भी 100 y भी 100 प्लस x और y का गुणनफल यहाँ पर होगा और यहाँ पर बटे में 100 से 100 कट गया। ठीक है, आ गया कितना 100 200 और ये 300। ठीक है, 300 ये बन गया, लेकिन 100 और बचा है क्योंकि हमें पता है कि आयतन 3 राशियों के गुणनफल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो 2 राशियों के गुणनफल से हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, इतना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो एक राशि और बची है, वो कौन है 100। ठीक है, तो इन 2 राशियों को हम एक राशि बनाएंगे और एक राशि पहले से बची है तो ये फिर से हो जाएगा 2। ठीक है, फिर से ये 2 राशियों में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 300 गुणित 100 बटे में 100 से 100 कट गया, आ गया कितना 700%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी आयतन की सवालें आएंगी तो हम इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 राशियों को आप एक राशि में कन्वर्ट करिए और एक राशि जो शेष बचे उसके साथ भी इस राशि को मिला देंगे तो यह पुनः 2 राशि बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र जो है यह 2 राशियों पर कार्य करता है, जिसमें एक x होगा एक y होगा। ठीक है, तो हम 3 राशियों के 2 राशि बना सकते हैं। ठीक है, 2 राशि करके हम उसको बना करके सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा 700। ठीक है, 700% की वृद्धि होगा किसमें, एक घन के आयतन में। ठीक है, तो आइए एक और सवाल देखते हैं इसी सूत्र और इसी मेथड पर आधारित। अब देखिए, एक लंब शंकु के आधार की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर से आयतन की बात किया है। हमें पता है जो शंकु का आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ पर r 2 बार आया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम r के लिए जो प्रतिशत दिया है उसको 2 बार लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो त्रिज्या को बोला है 50% बढ़ाने के लिए, तो हो जाएगा क्या 50 + 50 + 50 गुणित 50 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये हो गया कितना 50 50 100 और 5 5 25। ठीक है, 100 और 25 कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अर्थात ये त्रिज्या में जो 50% की वृद्धि किए हैं तो उससे हमें ये प्राप्त होगा 125। ठीक है, तो ये हो गया एक, और एक और बचा है वो क्या है, ऊंचाई में 40% की वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनः इसी सूत्र को लगाएंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। ये 125 इन दोनों को सॉल्व करने पर आया है। ठीक है, और एक ये हो गया ऊंचाई में जो वृद्धि हुई है उसको सॉल्व कर देते हैं, इसको बटे 100। ठीक है, 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे ये 10 बार जाएगा तो आ गया कितना 125 और ये कितना हो जाएगा 165 प्लस 5 दाम 50 तो आ गया कितना, टोटल आ गया 215%। ठीक है, तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 215% की। कब, जब उसकी ऊंचाई को उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए और उसके त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए, तब उसके आयतन में जो वृद्धि होगा वह होगा 215%। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक और सवाल सॉल्व करते हैं जो गोले पर आधारित है, उसमें भी आयतन ही निकालना है। तो आयतन की जब भी सवालें आए जहाँ भी आए, ठीक है,
अगर उसमें अगर इस तरीके से बोलता है कि ऊंचाई को बढ़ाने पर और त्रिज्या को बढ़ाने पर, त्रिज्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि करने पर, ऊंचाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक और सवाल। ये सवाल है कि एक गोले की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यहाँ पर क्या किया है, त्रिज्या को घटाया है। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि जो गोले का आयतन होता है उसमें क्या होता है 4/3 पाई। ठीक है, जो आयतन का सूत्र होता है गोले का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर जो आर है वह 3 बार आया है। ठीक है, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर इंटू आर। ठीक है, 3 बार आर का गुणनफल करने पर एक हमें राशि प्राप्त होगी जो है क्या, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों से एक बनेगा। ठीक है, और फिर ये जो जो यहाँ पर आएगा उसको हम इसके साथ मिक्स कर देंगे तो ये फिर से 2 हो जाएगा। ठीक है, यही सूत्र लगाएंगे x + y + xy/100। चलिए देखते हैं। तो इसमें साथियों, इसमें क्या बोला है कि 10% की कमी किया जाए। ठीक है, तो कमी के लिए मैं बताया हूँ कि क्या करेंगे, हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, कमी के लिए क्या करेंगे, माइनस को उस संख्या को माइनस में लिखेंगे, और अगर वृद्धि बोलेगा तो उसी संख्या को प्लस में लिखेंगे। तो -10 और यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर लिखा जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 10 × 10 बटे में 100। तो 100 से 100 कट गया, आया कितना, ये आ गया -20। ठीक है, -20 और यहाँ पर +1, यहाँ पर 1 बचा है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, -19%। ठीक है, -19%। ठीक है, -19% आ गया क्या, ये आ गया जब इनको सॉल्व कर दिए तो। ठीक है, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, क्या करना है हमें, इन दोनों को हम एक बना लिए हैं, अभी एक 10% बचा ही है। ठीक है, तो वह भी क्या है, -10 है। ये हो जाएगा क्या, -10 और माइनस माइनस प्लस 19 × 10 बटे में 100। 0 से 0 कट गया। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, -29। और यहाँ पर क्या आएगा, इस 10 से इसमें भाग दे दो, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया क्या, +1.9। ठीक है, घटा देते हैं इसको, तो इसमें से घटाएंगे तो आएगा कितना, -27.1। ठीक है, अर्थात ये है कि -27.1% की कमी हो जाएगा, किसमें, गोले के आयतन में। कब, जब हम 10% त्रिज्या घटा देते हैं। ठीक है, तो 10% त्रिज्या घटाएंगे तो गोले के आयतन में 27.1% की कमी हो जाएगा। यहाँ पर जो माइनस है यह बताता है कि इसमें इतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि आयतन जब भी आए तो हम इसी तरीके से आयतन वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी बोले कि अगर त्रिज्या में इतने प्रतिशत की कमी या इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन या उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब एक सवाल और है, इसी ज्यामिति मतलब इसी मेंसुरेशन पर आधारित ज्यामिति वाली आकृतियां हैं, उसमें गोला भी होता है। ठीक है, तो गोले पर आधारित एक और सवाल है। ये है सवाल कि एक गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अभी जो आया था गोले की त्रिज्या में कमी करने के लिए बोला था, इसमें क्या बोला है, गोले की त्रिज्या में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जो त्रिज्या है यहाँ पर कितनी बार गुणा होता है उसका, 3 बार। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस सूत्र के आधार पर। कि कितना हो जाएगा, +10 +10, क्योंकि वृद्धि हुआ है इस वजह से प्लस लिख रहे हैं यहाँ पर। +10 × 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हो गया कितना, 10 10 20 1 21, ठीक है, 21%। इन दोनों को सॉल्व कर दिए तो आ गया कितना, 21%, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 21 + 10 + 21 × 10 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, जीरो से काटेंगे दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो हो गया कितना, 20 10 30 1 31, 31 और 2 33, 33.1, ठीक है। इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। कब, जब गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करेंगे तो उसके आयतन में 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी इस टाइप की सवालें हो, कोई भी ऐसी सवालें हो जो आयतन या क्षेत्रफल पर आधारित हैं, ठीक है, अर्थात जो मेंसुरेशन में क्षेत्रफल या आयतन आता है उस पर आधारित सवालें अगर आती हैं, उसमें वृद्धि, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी के संबंध में जो कॉन्सेप्ट लगता है, अगर उससे संबंधित कोई सवाल आती है तो उसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके नॉलेज को कुछ इंक्रीज किया हो, तो दिल से लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो और भी आते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।